हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी साथियों के लिए। फाइनली झारखंड में भी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है क्या सीटेट को वहां पे एलिजिबल किया गया है या नहीं किया गया है। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ। पिछले 5 महीना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर और करीब मुझे लगता है 8 से 9 हजार लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है। वहां पे मैं आपको बताया था कि झारखंड में वैकेंसी आपको 26,000 देखने को मिलने वाली है। हालांकि सीटेट को लेकर के मामला कोर्ट में चला गया है, क्योंकि जो सीटेट संघ है इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर चले गए। क्यों कोर्ट में लेकर गए थे? क्योंकि पिछले 7 सालों से जेटेट का पेपर ही नहीं हुआ है, इसलिए मुद्दा कोर्ट में गया कि सीटेट को भी कहीं ना कहीं मौका दिया जाए। और मैं आप सब साथियों को बताया था कि सीटेट को मौका मिलेगा और हुआ भी वही है, सीटेट को मौका मिल गया है। तो इससे क्लियर हो गया है कि अदर स्टेट की जो कैंडिडेट है वो पूरी तरीका से एलिजिबल है। इस पर पूरा डिटेल में आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप सभी साथियों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा आप लोगों को यह है, जो झारखंड शिक्षक भर्ती है दोस्त, ये कितने पद पर बहाली होने जा रही है? तो 26,000 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आपका प्रश्न होगा क्या जो सीट देखने को मिलने वाली है क्या ये पीआरटी में ही देखने को मिलेगा या टीजीटी में या पीजीटी में? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये पीआरटी में भी आपको देखने को मिलेगा और टीजीटी पीजीटी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि जो सीट ज्यादा देखने को मिलेगा वो आपको पीआरटी में देखने को मिलेगा। आई थिंक मुझे लगता है 15 के अप्रॉक्स आपको पीआरटी में सीट देखने को मिल जाए। हालांकि ये चीज पूरी तरीका से तब क्लियर हो पाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं। मेरा काम आपको भ्रमित करना बिल्कुल भी नहीं रहता है। जो बताता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक बताता हूं और मेरे द्वारा जो भी अपडेट जो भी न्यूज दिया जाता है बिल्कुल 99% सही रहता है। ये आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो 15 के आसपास आपको यहाँ वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अदर स्टेट एलिजिबल है या अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में आप कहीं से भी हो, ठीक है, हिंदुस्तान में आप चाहे कन्याकुमारी से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो और चाहे आप इधर राजस्थान से हो, ठीक है, कहीं से हो, सिक्किम से हो, कहीं से भी हो, आप पूरी तरीका से एलिजिबल हैं। आप भारत के नागरिक होना चाहिए। जब पिछली बार ये नोटिफिकेशन आया था तो भी सभी लोग एलिजिबल थे, लेकिन वहां पे क्राइटेरिया क्या दिया गया था कि आप जम्मू कश्मीर के क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने जेटेट पास किया है तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। लेकिन इस बार सभी को एलिजिबल किया जाएगा। अगर आपके पास सीटेट है तो आप पूरी तरीका से एलिजिबल है। दूसरी शर्त क्या रखी गई है आप लोग समझिएगा, आपके पास अगर सीटेट है मेरे भाई तो आप पूरी तरीका से एलिजिबल है। उसके बाद में अगर आपके पास सीटेट भी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए अगर मेरा कोई बिहार का भाई बहन है, अगर उसने बीटेट किया है, अगर उसने क्या किया है बीटेट पास किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश का है, अगर उसने टेट पास किया है तो भी एलिजिबल है। कहने का मतलब यह है, अगर आप अपने स्टेट से हैं और अपने स्टेट की जो एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, उस एलिजिबिलिटी को अगर आपने पास किया है, शिक्षक भर्ती की जो एलिजिबिलिटी होती है अगर आपने उसको क्वालिफाई किया है तो भी आप झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। बट एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गया है कि जो योग्यता सीटेट और टेट अगर दोनों में से आप कुछ पास किए हैं तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। मुद्दा ये नहीं है कि जो टेट है ये जेटेट ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जेटेट पास हो तभी आप एलिजिबल हैं। नहीं, अपने स्टेट का अगर आपने टेट पास किया है, बीटेट पास किया है, ठीक है, जेटेट पास किया है, आरटेट पास किया है, ठीक है, या स्टेट पास किया है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरा चीज आप लोग को ये चल रहा होगा कि एग्जाम इसका कब होगा। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, कहा गया है कि 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। तो आप ये मान कर चलिएगा जो टेंटेटिव डेट लगने वाला है मेरे भाई वो मार्च और अप्रैल में आपको एग्जाम देखने का मिल जाएगा। मार्च और अप्रैल के महीने में जो ये 26,000 वैकेंसी है इसका आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न चिन्ह है कहीं ना कहीं, एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी मुद्दा है। मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने पेपर दिया 3 महीने बाद और आप झारखंड में आप टीचर बन गए। ठीक है, आप झारखंड में टीचर बन गए तो कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है कि जब टीचर आप बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जेटेट का तो एग्जाम हुआ नहीं पिछले 6 सालों से, तो 3 साल के अंदर आपको जेटेट का पेपर पास करना अनिवार्य है। अगर सरकार के द्वारा जेटेट का पेपर कराया जाता है तो आपको जेटेट का पेपर पास करना अनिवार्य है। अगर अदरवाइज बात समझिएगा, 3 साल में अगर जेटेट फिर नहीं हो पाता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरीके से टीचर बन जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद में एक पूरी तरीके से प्रॉपर वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे वीडियो में मैं आपको सेंड करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।